बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जुलाई 2024 के इस हफ्ते में हमने इन 7 दिनों में क्या क्या सीखा है। ठीक साथियों, हमारा मकसद महज बोलते चले जाना, वीडियोज़ डालते चले जाना, अपलोड करते जाना नहीं है। हमारा मकसद जेन्युइन में कुछ सीखना और कुछ सिखाना है। ठीक, तो चलो हम रिव्यू करते हैं कि इन 7 दिनों में हमने क्या कुछ किया है, हमें भी पता चले कि हम किस नहज पे, किस रास्ते पे चल रहे हैं और आपको भी पता चले कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्यों जुड़ना चाहते हैं। ठीक साथियों, हमने कल बात की कूलू कौलन सदीदा के ऊपर, सीधी बात। ठीक, यानी ये सूरह अहज़ाब है, कुरान हकीम की सूरह अहज़ाब में 70 आयत नंबर 70, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाहा व कूलू कौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और बात जब भी करो सीधी करो, यानी बात करो तो सीधी करो। तो इससे हमने ये एक बात सीखी कि हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, लगी लिपटी बातें नहीं करनी, हमने सीधी बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक, इसको हमने बड़ी तफसील से बयान किया है क्योंकि इसी में बरकत है। हमने इसके फ़ायदे बयान किए हैं कूलू कौलन सदीदा के ऊपर के ज़रिए। साथियों, अगर हम कूलू कौलन सदीदा के ऊपर आ जाते हैं तो यकीन करें हम अपने बहुत सारे मैनेजरियल इश्यूज़ को हल कर लेंगे, बहुत सारे गिले शिकवे भी हम ख़त्म कर लेंगे और अपनी अथॉरिटी को भी हम कायम कर लेंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। इससे पहले हमने फिर ये हमारा कूलू कौलन सदीदा वाली बात हो गई। इससे पहले वाले दिन हमने किया था हर शख्स की हद मुकर्रर करें, हर शख्स की हद मुकर्रर करें पे हमने 2 दिन दिए थे, 2 लेक्चर रखे थे हमने। ठीक साथियों, हमें लगता है कि हम ना अपनी एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ को ही सिर्फ कुछ डायमेंशंस पे काम कर पाते हैं। हमारी लाइफ जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल है, मुख्तलिफ जहतों वाली है, सिमतों वाली है, इसकी मुख्तलिफ सिमतें हैं बहुत सारी, लेकिन हम 2, 3, 4 सिमतों में ही काम करते हैं, पैसा कमाने वाली सिमत में, बच्चे पालने वाली सिमत में। ठीक है, यानी ये ज़्यादा, ये बच्चों की तालीम वाले मामला। तो हम बहुत सारी सिमतें जो है ना, या बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है कि बहुत सारे लोग चाहते हुए ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि किस बंदे को हमने कितना अपने अंदर इंटरफेयर करने देना है, दाखिल होने देना है, दखल अंदाजी उसको करने देना है, किस बंदे के अंदर हमने कितनी दखल अंदाजी देनी उसके मामलात में। ठीक, तो इसलिए हमने इसको ज़रूरी समझा था, तो हमने इसके ऊपर 2 लेक्चर रख लिए कि हर शख्स की हद मुकर्रर करें। अगर आप ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं, मेरे समेत हम सबको, अगर हम ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं तो हमें हर बंदे की हद मुकर्रर करनी चाहिए। ठीक, मैं यकीन करो यहाँ तक कि अपनी मिसेज, अपनी बेगम के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ भी मैंने मामलात को तरतीब दिया होता है कि भाई वो इंसान हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे वालिदैन, वो इंसान हैं, वो परेशान हो सकते हैं, वो किसी जगह पे उलझे हुए हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो मेरे साथ मिसबिहेव कर सकते हैं तो इंसान है, कहीं ना कहीं वो किसी काज का तो इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो दूसरे बंदे को मार्जिन दें, तो यानी हद मुकर्रर करें कि भाई अगर उसने कोई गुस्सा कर लिया है, आपको कुछ सुना दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, वो अगर नॉर्मल बंदा होगा तो जानबूझ के तो आपको टेंशन नहीं क्रिएट करेगा, आपके साथ मामला ख़राब तो नहीं करेगा। अगर वो मामला ख़राब हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो बंदा प्रेशर में है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि हर बंदे की हद मुकर्रर करें। ठीक जी साथियों, ये तो हमारे 3 दिन हो गए। उससे पहले हमने कहा था ख़तरनाक दोस्त। ये मैं बात पहले ही क्लियर कर दूं साथियों कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि दोस्त ख़तरनाक होते हैं। मेरी
सिर्फ इतनी थी कि भाई दोस्त जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं, हो जाते हैं। हमने ज़िंदगी में यही देखा कि बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी अपने ज़ात को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक, अभी हमें वो इतनी ज़्यादा पुख्तगी, इतनी ज़्यादा शौरी पुख्तगी या किरदार की पुख्तगी नहीं आई है कि हम बरमला अपनी गलती को मान सकें। हम तो छोटी छोटी गलतियों पे, छोटी छोटी परेशानियों पे, छोटे छोटे मामलों पे बड़ी बड़ी कस्में उठाने वाले लोग हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये था कि भाई अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें, अपने हाथ में रखें। ठीक है, तो उसमें हमने एक ही पॉइंट बताया था जो हमारा तजुर्बा है। ठीक है, हमने कोई तीर नहीं मारा। ये आप लोगों भी इसको इंशाल्लाह जानेंगे, जो हमसे छोटे हैं, जूनियर हैं, उनके लिए ये बात ज़रा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, उनको ज़िंदगी में ज़्यादा टामक टोइयाँ नहीं मारना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का एक लेसन दे रहे हैं कि ऐसा बंदा, ऐसा आपका दोस्त जो अपनी खामियां बयान करते हुए नहीं ना झिझकता, वो साथियों आपकी खामी भी बयान करते हुए नहीं झिझकेगा, नहीं हिचकिचाएगा, नहीं रुकेगा। तो इसलिए उसको हमने कहा था ये ख़तरनाक दोस्त है, तो उससे बच के रहना। ठीक, इतनी सी बात थी। ठीक, अब कैसे बच के रहना है ये हमने तफसील उस पर दी हुई थी। आगे चले भाई। फिर हमने किया कि सफाइयाँ देने वाले लोग, देखो हम ना साथियों, हम किसी न किसी लेवल पे हर बंदा किसी न किसी बंदे को तो जवाबदेह होता है ना। ठीक है, हम किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी बंदे को तो जवाबदेह हैं ना, तो अच्छी बात है। जवाबदेह होना ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आपको ट्रैक पे रखती है। ठीक है ना, अगर आप आंसरेबल नहीं होंगे ना तो आप ट्रैक पे नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप आंसरेबल नहीं होंगे ना तो आप ट्रैक पे नहीं रह सकते ना। तो उसके लिए ज़रूरी पता क्या चीज़ है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये पता हो कि मैंने किसको सफाई देनी है, किसको एक्सप्लेनेशन देनी है, किसको आंसर करना है, किस बंदे के सामने मैंने अपना मामला पूरा तफसील से बयान करना है ना। तो हमने ये गुजारिश की थी कि हमें ना मेजॉरिटी में लोगों को ये पता नहीं होता कि किस बंदे के सामने कौन सी बात करनी है। तो हमने कहा था कि ज़्यादा सफाइयाँ देने वाले लोग भी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, हर बंदे को अपने मामलात की सफाइयाँ ना देते फिरें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाएंगे। ठीक है, पूरी तफसील अगर आपको मौका मिले तो ज़रा देख लीजिएगा, सफाइयाँ देने वाले लोग। ठीक है, फिर इससे पहले हमने कहा था कि आप किसको जवाब दें, ये भी हमें पता होना कि हम जवाब दें हैं तो किसको हैं। भाई अगर हम अभी कुंवारे हैं, अभी हम अपने डिपेंडेंट हैं अपने वालिदैन के ऊपर, तो सबसे पहले हम अपने वालिदैन के जवाब दें हैं, वालिदैन को जवाब दें हैं। हमारे वालिदैन सबसे ज़्यादा हक रखते हैं कि वो हमसे पूछें, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बयान करें, हम उनको बताएं सारी तफसील। तो हमारे बहुत सारे साथी लोग होते हैं, उनको ये ही नहीं पता होता कि हमने किस बंदे को जवाब देना है। वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी जवाब दो, छोटे बहन भाइयों के सामने, छोटे वो रिश्तेदार जिनके साथ उनका दूर दूर का भी लेना देना नहीं होता, वो मोहल्लेदार जिनके साथ दूर दूर का भी नाता नहीं होता, उनको भी जवाब दे रहे होते हैं, या उनकी बात पे भी आंसर कर रहे होते हैं, उनको भी सफाइयाँ दे रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो साथियों ये कमज़ोरी है। ठीक है, और ये कमज़ोरी इंसान को परेशान करती चली जाती है जब तक कि वो अपनी ये आदत बदलता नहीं। ठीक है, तो साथियों आपसे गुजारिश है कि आप जानिए कि आप किसको जवाब दे हैं। ठीक, तो आखिरी आज की बात थी तारीफ़ करना मुश्किल क्यों। ये हमने वैसे बड़ी तफसील से बात कर ली थी कि तारीफ़ करना मुश्किल क्यों है। मैं इसकी सिर्फ एक ही वजह आपके सामने मैंने उधर भी रखी थी, तो इधर भी रख देता हूँ। साथियों हमारी प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट वाली बात है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस होगी ना उस चीज़ में हम आला होंगे। हमें ना दूसरों की ऐब जोई करने की हमें खूब प्रैक्टिस है।
दूसरों की खामियां निकालने की हमें खूब प्रैक्टिस है, दूसरों के बारे में बातें करने की हमें बड़ी प्रैक्टिस है, दूसरों के बारे में बातचीत करना, उसकी नेगेटिविटीज़ के बारे में बातचीत करना, हम तो उसके ऊपर जो है यदे तुला रखते हैं, वो ताला है हम उसमें। यही वजह है कि जब कभी हमें पॉजिटिव बात करनी पड़ जाए तो हमारे पास पॉजिटिव बात करने के 2, 3, 4 जुमलों के अलावा जुमले नहीं होते, और ये हमने प्रैक्टिस की हुई है। मैं, हमारे पार्टनर थे तो मैं उनके साथ, हम खानपुर डैम में एक दिन बैठे बातचीत कर रहे थे, दोस्त थे हमारे। तो मैंने कहा भाईजान बात सिर्फ ये है कि ये सिनेरियो है, ये डैम है, इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी, कचरा भी नज़र आ रहा है, ये भी आ रहा है। मैंने कहा हमने ये घिसी पिटी बातें नहीं करनी जो सारे कर रहे हैं। आपके पास 2 मिनट हैं, इन 2 मिनट में या शायद 3 मिनट में आपने जितनी भी बातें करनी है ना, वो पॉजिटिव बातें करनी है और करते चले जाएं। मैं घड़ी पे देख रहा हूँ, ठीक। अच्छा, वो अच्छी उम्र के आदमी थे, वो कहते हैं वो अच्छा शुरू हो गए। तो 2, 3, 4 जुमलों के बाद सोचना शुरू हो गए कि यार मैं फिर खिलखिला के ऐसे कदो हो इमरान साहब, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझे इसमें तो कोई पॉजिटिव बात नज़र ही नहीं आ रही जिसकी मैं तारीफ़ करूँ, ठीक है। तो ये जो वाक़या है ना, मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन गया। मैंने देखा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती पॉजिटिविटी की। अगर पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस होगी तो हम पॉजिटिव बातें करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी आज आपसे गुजारिश है कि हम तारीफ़ करना शुरू करें, एक्सप्रेसिव बने। हमारे आसपास के लोगों में कुछ तो खूबी होगी ना भाई, अल्लाह की मखलूक है, उनमें कोई तो खूबी होगी ना, उस खूबी को पकड़ें, उसको अप्रिशिएट करें। आज से शुरू करें और इसको नोट करें कि आपकी ज़िंदगी किधर जा रही है। आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, आपकी ज़िंदगी अच्छाई की तरफ जाएगी, रिलेशन में, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, तारीफ़ करना मुश्किल क्यों? इसलिए कि हमने तारीफ़ करना मुश्किल बनाया हुआ है, हमने कभी इसको प्रैक्टिस ही नहीं किया।